आदाब। जम्मू कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू में एक आला सतही सिक्योरिटी जायजा इजलास की सदारत की। इसमें पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस और इंटेलिजेंस एजेंसियों के आला अफसरान ने शिरकत की। इजलास के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर को जम्मू सूबे की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर मनोज सिन्हा ने अमन व अमान को बरकरार रखने और किसी भी मुमकिन खतरे से निपटने के लिए जरूरी हिदायत जारी की ताकि जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी को मजीद मुस्तहकम बनाया जा सके। से जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में एक सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग की गई है। इससे पहले एलजी मनोज सिन्हा दिल्ली गए थे, वहां होम मिनिस्टर अमित शाह के साथ भी एक जम्मू कश्मीर पे ही सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग हुई थी। उसके बाद कश्मीर घाटी में भी कल जो है एक सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग हुई। आज जो है लगभग 2.5 घंटे ये मीटिंग चली है, जिसमें सीनियर ऑफिशियल्स जो हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के, पैरामिलिट्री फोर्सेस के, उसके साथ साथ जो इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स हैं वो सब मौजूद थे। इसका एजेंडा एक ही था कि जम्मू रीजन में जो सिक्योरिटी है वो किस तरह से उसको सुनिश्चित बनाया जाए और जिस तरह के चैलेंजेस आने वाले दिनों में आ सकते हैं, क्योंकि एक इकोसिस्टम जो बात की जाती है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का बन चुका है, उसको किस तरह से ध्वस्त करना है। इसके लिए तमाम जो सीनियर ऑफिशियल्स थे, जिसमें कंसर्न्ड एसएसपीज थे, तमाम जिलों से आए हुए आईजी जम्मू थे, एडीजी आर्म्ड और तमाम जो सीनियर ऑफिशियल्स थे, उन्होंने अवगत करवाया एलजी मनोज सिन्हा को उन तमाम विषयों से जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो इकदामात उठाए हैं, जो कदम उठाए हैं पिछले कुछ महीनों में इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब जो है वो दिया जाएगा। और जम्मू कश्मीर में जिस तरह के हालात बने हुए हैं हाल ही की अगर घटनाओं को देखा जाए वो काफ़ी चिंताजनक हैं। उन घटनाओं को देखते हुए भी जो सिक्योरिटी की समीक्षा है वो की गई है और कई ऐसे कदम उठाने की बात की गई है मीटिंग में, जिससे कि जम्मू कश्मीर में जो सुरक्षा है, जो लोगों की सिक्योरिटी है, उसको यकीनी बनाया जाएगा, सुनिश्चित किया जाएगा और जो इकोसिस्टम है आतंकवाद का उसको ध्वस्त किया जाएगा। उसके साथ साथ किस तरह से अपने इंटेलिजेंस ग्रिड को मजबूत करना है, इस तमाम विषयों पे आज चर्चा की गई है। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। कुलगाम पुलिस ने मुर्दगाम कुलगाम में अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत एक जायदाद को अटैच कर दिया है। कुलगाम पुलिस ने सफदर अली डार वल्द अली मोहम्मद डार साकिना मुर्दगाम कुलगाम की एक प्रॉपर्टी अटैच कर दी। इलाके में एक तबाहशुदा रिहायशी मकान को यूएपीए एक्ट के तहत अटैच कर दिया गया है। जराये का कहना है कि राजौरी में 8 फरवरी को हिंदुस्तानी फौज पर फायरिंग करने वाले दहशतगर्दों के ठिकाने पर हिंदुस्तान ने जवाबी हमला किया। बताया जा रहा है कि इस दौरान 2 दहशतगर्द मारे गए हैं। दहशतगर्दों के साथ पाक फौज का एक जवान भी मारा गया है। पाक फौज के जवान के कत्ल के 3 दिन बाद एक वीडियो सामने आया। इसमें पाक फौज के अफसरान को मारे गए फौजी की नमाज जनाजा में देखा जा सकता है। जराये के मुताबिक हवलदार सज्जाद खोजा राजौरी के बिलमकाबिल इलाके में 2 दहशतगर्दों के साथ मारा गया। कमांडर 2 पीओके ब्रिगेड ने हवलदार सज्जाद खोजा की नमाज जनाजा में हिस्सा लिया। वो हिंदुस्तानी फौज के हाथों पाकिस्तानी फौजी के कत्ल का बदला लेने का इंतबा दे रहे हैं। दुआ गो है कि अल्लाह ताला शहीद के दर्जात बुलंद फरमाए, उनकी जो फैमिली है, बच्चे हैं, अल्लाह ताला उनको सब्र दे। इस मौके पे बहुत सब्र की जरूरत है, अल्लाह ताला इनको बहुत सब्र दे। पहले ये सिर्फ हवलदार सजाद के बच्चे थे, अभी ये पाकिस्तान आर्मी के बच्चे हैं। पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती ने जम्मू में पार्टी की रुकनियत साजी मुहिम का आगाज किया। महबूबा ने अखनूर में आईईडी धमाके और कठुआ सोपोर में होने वाली हलाकतों को उठाया। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी मीटिंगें की जा रही हैं, लेकिन बेरोजगारी के मसले को हल करने के लिए ऐसी कोई मीटिंगें नहीं की जा रही। उन्होंने कहा कि हर तरफ गड़बड़ है और ज़रूरत इस बात की है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोग अपने हकूक़ की बहाली के लिए मुत्तहिद हो जाएं। उन्होंने कहा कि पीडीपी ने हमेशा जम्मू के हकूक़ के लिए जद्दोजहद की। उन्होंने कहा कि जम्मू में जराइम की शरह में बहुत इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 की मनसूखी की वजह से लोगों के हकूक़ छीन लिए गए। महबूबा ने पाकिस्तान से मुंसलिक सड़कों को खोलने पर भी जोर दिया। कि परसों होम मिनिस्टर साहब ने जम्मू में सिक्योरिटी मीटिंग एक ले ली, कल एलजी साहब ने कश्मीर में ले ली, आज जम्मू में ले ली। अगर समस्या नहीं है तो ये सिक्योरिटी मीटिंग के बजाय अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर मीटिंग क्यों नहीं ली जाती है, ड्रग्स पर मीटिंग क्यों नहीं ली जाती है। जो जम्मू में इतना क्राइम बढ़ गया है कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया, उस पर कौन मीटिंग लेगा। क्योंकि आपको
सिक्योरिटी से ही फुर्सत नहीं मिलती। मुफ्ती साहब कहते थे, हमेशा कहते थे, जो जम्मू कश्मीर की लीडरशिप रही है, खासकर कश्मीर की लीडरशिप, उनकी सबसे बड़ी नाकामी ये रही है, वो जम्मू को साथ नहीं चला सके। जम्मू को साथ चलाने का क्या मतलब है? मतलब ये है कि जो जम्मू कश्मीर की समस्या है, उसका समाधान जम्मू के लोगों की जो ख्वाहिश है, कश्मीर के लोगों की ख्वाहिश है, लद्दाख के लोगों की ख्वाहिश को एक करके हमें निकालना पड़ेगा। यहाँ की रेत बाजरी बाहर, यहाँ का कोई जो भी आपका यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम है, ठेकेदार बाहर के, शराब पीने वाले जम्मू के ठेकेदार बाहर के, बाजरी बाहर जाती है, इंडस्ट्री आपकी बाहर के, काम करने वाले लोग बाहर के, तो जम्मू के पास क्या रहा? अब तो ट्रेन पूरा सीधे जा रही है। क्योंकि ये जो ट्रेन आज पहुंच रही है, ये आज की नहीं बनी है, इसकी बुनियाद इंदिरा जी ने रखी थी, शायद उससे पहले भी रखी हो। कि मुफ्ती साहब जब हमें जम्मू सियालकोट की बात करते हैं, खोलो, क्यों कहते हैं? हमें क्या चाहिए? हमें वहां से कारोबार चाहिए। अभी तो आपको बिल्कुल बाईपास करके सब कुछ हो रहा है। कश्मीर की बात तो हर वक्त होती है, चाहे वो इसलिए भी होती है कि वहां सख्ती बहुत है, तकलीफ बहुत है, मगर उसके अलावा आज गवर्नर साहब आए हैं, आज सिक्योरिटी मीटिंग की है। मुझे नहीं मालूम इससे पहले कितनी सिक्योरिटी मीटिंग्स की हुई है, मगर जब भी कोई बड़ा डेलीगेशन होता है, वो कहां जाता है? जम्मू आता है क्या? कोई आता है क्या? क्यों? क्योंकि कश्मीर समस्या है, इनको मालूम है। हमने 370 का जो हमारा सुरक्षा कवच था, यहाँ के डोगरे का, कश्मीरी का, गुज्जर का, पहाड़ी का, सरदार का, उसने हमारी जमीन को हमारे लिए बचाया, वो हमारी नौकरियों का हमारे लिए बचाता था, वो हमारी जबान को हमारे लिए बचाता था। इन्होंने 2019 में वो सुरक्षा कवच आप सबसे छीना, खाली कश्मीरियों से नहीं छीना, सबसे छीना। जम्मू और कश्मीर कांग्रेस ने रियासत की बहाली के लिए दबाव डालने के लिए 15 रोजा तवील अवामी राब्ता प्रोग्राम शुरू किया। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर सत शर्मा ने इस मामले पर सियासत करने पर कांग्रेस और दीगर ओपोजिशन जमातों को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि वजीर आजम और एचएम ने पहले ही यकीन दहानी कराई है कि मुनासिब वक्त पर रियासत का दर्जा बहाल किया जाएगा। जम्मू कश्मीर प्रदेश बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, फॉर्मर मिनिस्टर भी रहे हैं। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। कांग्रेस का आज से मास कंटेक्ट प्रोग्राम उधमपुर से शुरू हुआ है। एक ही डिमांड है कि जो रियासत का दर्जा है जम्मू कश्मीर का, उसकी बहाली होनी चाहिए। ऐसा है कि कभी भी केंद्र की तरफ से, माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से, माननीय होम मिनिस्टर साहब की तरफ से भी इस विषय के ऊपर कभी ना नहीं हुई है और हमेशा से यही कहा गया है कि जब भी उचित समय आएगा, जम्मू कश्मीर एक स्टेट की मांदी था, इसमें कोई दो राय नहीं है। यही कांग्रेस है, अपने समय में कुछ नहीं किया, देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी किसी समय में, और आज आप सोच सकते हैं कहां पर पहुंच चुकी है। दिल्ली में हाशिए के ऊपर खड़ी है। हर बार की तरह लगातार से पिछले चुनाव अगर हम लोग नजर मारें तो सभी चुनावों में शून्य लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कांग्रेस जो है वो लगातार करती है और कार्य अपनी तरफ से कुछ होता नहीं, लेकिन ऐसे कुछ मुद्दों को लेकर अब हम सब जानते हैं कांग्रेस जम्मू कश्मीर में भी, और जब हम लोग जम्मू की बात करते हैं, जम्मू क्षेत्र में भी मात्र एक सीट जो है कांग्रेस जो है वो जीत पाई है। मेरा एक मानना है उचित समय आने का इंतजार करना चाहिए। उचित समय आने पर देश के प्रधानमंत्री जी ने अगर कहा है तो स्टेट का दर्जा जो है वो शामिल। जो लोग कहते हैं उन्होंने अपने समय में कभी काम नहीं किया। आज मात्र होम डिपार्टमेंट जो है एलजी साहब के पास है, लेकिन लगातार से जो इस सरकार के माध्यम से प्रयास होने चाहिए वो प्रयास करना तो सरकार की प्राथमिकता है। जिन कार्यों के लिए सरकार में लोगों को वोट दिए हैं, उनके विधायकों को वोट दिए हैं, वो कार्य तो वो करें। जो उनके मैनिफेस्टो में लिखा है, जो उनके एजेंडे में था, वो कार्य तो करने की शुरुआत करें। उसके लिए तो किसी ने नहीं रोका, उसके लिए तो इनके प्रावधान है। जो फंड्स इनको उपलब्ध केंद्र की तरफ से होने हैं, जो भी शेयर होता है, उचित शेयर जो मिलना चाहिए एक यूटी को वो मिल रहा है, लेकिन इनको अपना कार्य तो करना है, वो कार्य तो हम लोग संपन्न करें।
तो ये थे सत शर्मा जी कह रहे हैं कि जो बीजेपी है वो भी स्टेटहुड की जो रेस्टोरेशन है उसके हक में है, लेकिन अप्रोप्रिएट टाइम आने पर ही सब कुछ होगा और इस पे जो राजनीति हो रही है उसको ये गलत मान रहे हैं। कैमरामैन साहिबा के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ तर्जुमान तनवीर सादिक ने कहा कि मुस्लिम अक्सरियती खित्ता होने की वजह से शराब पर पाबंदी की हिमायत की जा सकती है, लेकिन हुकूमत को सयाहत समेत हर स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड लेना होगा। उन्होंने कहा कि शराब पर पाबंदी से मुतल्लिक प्राइवेट बिल पेश करने का क्रेडिट अब हर पार्टी ले रही है, लेकिन एनसी के एमएलए एहसान परदेसी ने इसकी क़यादत की है। असेंबली में लीकर बैन को लेकर जो प्राइवेट बिल सबमिट किया गया है, तो ऐसा लग रहा है कि अब हर कोई पॉलिटिकल पार्टी इस दौड़ में है कि क्रेडिट ले। पहले सुबह पीडीपी के एमएलए, उसके बाद एहसान परदेसी साहब और फिर एआईपी भी क्लेम कर रही है कि हमने जी ये बिल डाला है। तो किस तरह से आप रेट? देखिए, पहली बात ये एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है और हम इसके खिलाफ है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसके साथ बहुत चीज़ें जुड़ी हुई हैं। अब इस वक्त जिस तरह आपने कहा कि बहुत सारे लोग इसके ऊपर कह रहे हैं कि पहले मैं, जबकि एहसान साहब ने भी इसको स्टार्टिंग में अपना जो बिल था वो डाला था, लेकिन अब आ जाने दीजिए असेंबली में, उसके बाद जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर बात करेगी। ये एक टूरिस्ट स्टेट है, बहुत सारे अरब कंट्रीज़ में भी ये चीज़ें चल रही हैं। हमको हर किसी स्टेक होल्डर को साथ लेना, जिस तरह ये ट्रैवल एजेंट जो है एसोसिएशन, इनको भी लेना। अगर हम लिकर बैन करते हैं तो क्या टूरिस्ट के ऊपर कितना असर होता है, ये सब चीज़ें हमें देख के, बट मजमूई तौर पे हम लोग इसके खिलाफ हैं, बट हमें इसके ऊपर बाकी चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी। डीपीएपी के तर्जुमान सजादा बशीर ने कश्मीर में शराब पर पाबंदी के मामले पर कहा कि उनकी पार्टी पूरे खित्ते में शराब पर पाबंदी के निफाज के हक में है। सजादा बशीर ने कश्मीर के सकाफती विरसे को सूफिया और औलिया की सरजमीन के तौर पर महफूज रखने की अहमियत पर जोर दिया। सुजादा ने सड़कों पर शराब पीने वाले सयाहों के रवैये का जिक्र किया और मंशियात के इस्तेमाल से निपटने के लिए एक ज्यादा जामिया नुक्ते नज़र की जरूरत पर रोशनी डाली। होना चाहिए, बिकॉज अगर ये हार्म कर रही है, लाइक इसका कोई बेनिफिट तो है नहीं, किसी को कोई फ़ायदा मिल नहीं रहा है, एंड खाम का लोग परेशान हो रहे हैं, पेरेंट्स, बिकॉज ये आज तक यहाँ था नहीं। बहुत पहले होता, कह रहे 1984 में था, दैट वाज लाइक इट वाज पास दैट टाइम, बट अगर ये इस शहर में नहीं था, एक क्लीन सिटी, वी कैन से इट वाज अ लिकर फ्री सिटी, सो इसको लिकर फ्री सिटी होने दे तो अच्छी बात है। तो अगर सब फेवर कर रहे हैं कि नहीं, इसको एक बिल लाई जाए कि यहाँ जी लिकर फ्री स्टेट होनी चाहिए, सो लिकर फ्री स्टेट ही होने दे। एंड इससे हमारे बच्चे जो ऑलरेडी ड्रग्स की ओर इतने गए हुए हैं कि हर एक पेरेंट परेशान है, एंड अब उस पर लिकर का भी आ रहा है, सो इट शुड बी बैंड। आपने रिसेंटली देखा यहाँ टूरिस्ट ने कैसे ऑन द रोड्स, एंड विच इज़ नॉट सपोज टू बी डन। तो वो एक है कि इस शहर में ये सब नहीं, यहाँ इसको बोलते हैं पिरवर, तो पिरवर में ये सब तो नहीं होना चाहिए, आई डोंट थिंक सो। जब क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स ऐसे भी है जहाँ लिकर नहीं है, गुजरात है जहाँ के होगा भी, तो बिहार में भी बैन हुआ। हाँ, बिहार में भी बैन हो गया, सो व्हाई नॉट जम्मू कश्मीर। सो वी आर ऑल्सो इन दिस फेवर कि लिकर बैन होना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ के लोगों के लिए है, एंड इट शुड बी बैंड। आई होप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो गोइंग टू टेक अ स्टेप फॉर दिस कि नहीं, यहाँ बैन कर दे इसको। शराब पे एक ब्लैंकेट बैन आए और वही कहीं ना कहीं हमारे बच्चों का जो मुस्तकबिल है उसको कहीं ना कहीं सुरक्षित करे। न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में पहली बार तालीमी स्टेक होल्डर्स के साथ तारीखी प्री बजट मशावरत की। उमर अब्दुल्ला मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के साथ क़ब्ल अज़ बजट मशावरती मीटिंगें कर रहे हैं, उनमें सयाहत, तालीम के शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले भी शामिल है। ये पहला मौका है जब वो तालीमी स्टेक होल्डर से मुलाकात कर रहे हैं। इस इक़दाम को इक़्तिसादी चैलेंजों से निपटने और ख़ित्ते में तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए एक अहम कदम के तौर पर देखा जा रहा है। गवर्नमेंट अच्छा काम कर रहे हैं, वी मस्ट अप्रिशिएट दैट, और हम शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट के कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आफ्टर 1951 पहली बार एजुकेशन सेक्टर को प्री बजट मीटिंग में बुलाया गया और उनके कंसर्न्स जो सुनी गई। इट शोज़ कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कितने फोकस्ड हैं, कितने सिंसियर हैं, कितने कमिटेड हैं टू एंश्योर एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखिए 1951 का जो एजुकेशन एक्ट था, जो शेर कश्मीर शेख मुहम्मद साहब ने बनाया था, दैट वाज अ प्रोग्रेसिव एक्ट। उसके बाद 2002 का दैट वाज अ प्रोग्रेसिव एक्ट अगेन। लेकिन पिछले 3-4 सालों के दौरान जो एक्ट्स में अमेंडमेंट लाई गई वो टोटली अनरियलिस्टिक, इलॉजिकल, कंट्राडिक्टरी, उनमें डाइकॉटमी है, कहीं से भी वो एजुकेशन के हक में नहीं है।
इन टोटल वो एंटी एजुकेशन हैं। देखिए, ये एक चुनी हुई हुकूमत का या चुनी हुई जो गवर्नमेंट होती है उसका पावर होता है, लोगों का पावर होता है, और इसी से आपको ये दर्शाएगा कि पहली बार प्री बजट मीटिंग्स इस लेवल पे हुई जहाँ हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर एक शोबा, हर एक ट्रेड, कॉमर्स, जिस तरह आपने कहा एजुकेशन सेक्टर, इन सब को बुलाकर उनके जो फीडबैक है उस पे लिया। इससे ये होता है कि एक तो उमर अब्दुल्ला साहब पहली बार बजट पेश करेंगे और एज सीएम वो पेश करेंगे, तो बहुत सारी उम्मीदें हैं उनके साथ। तो उस उम्मीदों को मद्देनज़र रखे इसके जो वाइडर कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी थी, जिस तरह आज श्रीनगर के लिए MLAs को बुलाया था, उससे पहले कल बिजनेसमैन, एजुकेशन सेक्टर और बाकियों को बुलाया था। एक इसका मकसद यही है कि एक वाइडर कंसल्टेशन हो और जो बजट बने वो पीपल फ्रेंडली हो और लोगों को ये अपना बजट लगे। इसका मेन मकसद वही है। JPC की रिपोर्ट पेश करने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ तर्जुमान तनवीर सादिक ने कहा कि वक्फ बोर्ड के साथ मुदाखलत को बिल्कुल गैर इखलाकी समझा जा रहा है। इस रिपोर्ट को मुसलमानों के खिलाफ मुतासब होने की वजह से तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और इससे बढ़कर ये कि पहली बार किसी गैर मुस्लिम को वक्फ बोर्ड में शामिल करने की तजवीज़ दी गई। उन्होंने कहा कि यह खदशात है कि मुजवज़ा तब्दीलियों की वजह से 4 लाख से ज़्यादा जायदादें खतरे में हैं। उन्होंने इंजीनियर रशीद के पैरोल पर रिहाई का खैर मकदम किया, मगर दूसरे नौजवानों की हालत जार पर भी रोशनी डाली जो जेलों में है। रिपोर्ट एक गई, आज राज्यसभा में काफ़ी ज़्यादा डिबेट हुआ। ऑपोजिशन के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे जो है उन्होंने कहा है कि फैब्रिकेटेड है, फेक है रिपोर्ट, क्योंकि 12 ऐसे डिसेंट नोट्स हमने भेजे थे इस रिपोर्ट के साथ जिन पे कहीं जिक्र ही नहीं हुआ है इस वक्त। देखिए, सबसे बड़ी बात है वक्फ बोर्ड इस मुल्क के मुसलमानों का अपना एक जरिया है और मुझे लगता है कि उसमें इंटरफेरेंस पहले ही गलत है। अब इन लोगों ने एक JPC बनाई थी जिसमें इनने हर किसी जो इस मुल्क के जो अलग अलग शहरों से हैं या अलग अलग MPs हैं उनसे उनके तासुरात मांगे थे। अब आप हैरान हो गए कि 11 पार्लियामेंट मेंबरों ने, जो कमेटी के मेंबर्स थे, उनने अपना डिसेंटिंग नोट रखा था कि जो इस वक्त का रिपोर्ट है न वो इस मुल्क के मुसलमानों के फेवर में है, उल्टा उनके खिलाफ है। और उसकी मैंने पहले भी वजाहत की होगी, मैं आज भी करूंगा कि ये पहला वक्फ बोर्ड होगा या सेंट्रल वक्फ बोर्ड जिसमें एक नॉन मुस्लिम भी मेंबर होगा, जबकि हिंदू बोर्ड या सिख बोर्ड में ऐसा कुछ नहीं होगा। दूसरी चीज, जो वक्फ बाय यूजर की हम बात करें उसमें 4 लाख प्रॉपर्टीज रिस्क पे आ जाती हैं जो मुसलमानों के हाथ में है। तीसरा, आज एक कलेक्टर डिसाइड कर सकता है कि ये जो पीस ऑफ लैंड है ये गवर्नमेंट का है या ये वक्फ बोर्ड का है। अब आप खुद सोचिए, आप एक अफसर हैं और अफसर अपने ही डिपार्टमेंट के लिए अच्छा करेगा या किसी वक्फ बोर्ड के लिए करेगा। तो मुझे लगता है ये हर किसी लिहाज से इस मुल्क की माइनॉरिटी के खिलाफ है और पहले ही हमने कहा है कि इस चीज को फिर से बहुत गौर फिक्र से देखना पड़ेगा। जिस फॉर्म में इस वक्त ये रिपोर्ट है वो हमें नामंजूर है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पर JPC रिपोर्ट पेश। JPC सदस्य मेधा कुलकर्णी ने पेश की रिपोर्ट। विपक्षी सांसदों ने डिसेंट नोट को एडिट करने का लगाया आरोप। विपक्ष के हंगामे की JP नड्डा ने की निंदा। 7 मार्च से शुरू हो रहा है हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र। राज्यपाल के अभिभाषण से होगी बजट सत्र की शुरुआत। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर की राज्याधिकार की बहाली के लिए शुरू किया 15 दिनों का जनसंपर्क अभियान। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्याधिकार की बहाली पर राजनीति कर रही है कांग्रेस। कश्मीर घाटी के 2 प्रमुख नेता गुलाम
ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। जम्मू जिले में जारी तरक्याती मंसूबों का जायजा लेने के लिए नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने एक आला सतही मीटिंग की सदारत की। उन्होंने मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों पर तफसीली तबादले ख्याल किया। चौधरी ने कहा कि अवामी फलाह बहबूद की स्कीमों के मौसर निफाज के लिए तमाम महकमों के दरमियान हम आहंगी जरूरी है। उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि तरक्याती कामों में तेजी लाई जाए। डिस्ट्रिक्ट की आज रिव्यू मीटिंग थी और यहाँ पे काफ़ी, क्योंकि 6 साल बाद इलेक्शन हुआ है और एक नई सरकार बनी, ऑनरेबल एमएलए नए चुने गए हैं और ऑनरेबल एमएलएज की अपने ग्रीवेंसेस थे और वो एक बैठक पहली हुई है और काफ़ी सारे इश्यूज वहाँ रेज किए गए हैं और हमने नोट किए हैं और डीसी साहब ने भी काफ़ी सारे इश्यूज जो हैं उन्होंने नोट करके और जो भी कंसर्निंग डिपार्टमेंट्स हैं उनको हम भेजेंगे। कुछ चीज़ों के मौके पे फैसले भी लिए गए हैं, तो लिहाजा एक अच्छी मीटिंग थी और यही कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी की खूबसूरती है उसी खूबसूरती के लिहाज में ये मीटिंग थी और डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए ये मीटिंग थी। और उसके साथ साथ जो दिल्ली से स्कीमें आ रही हैं वो यहाँ कितनी इम्प्लीमेंट हुई, प्रोजेक्ट्स कितने हुए, क्या हुआ, उन सब इशूज़ पे हमने डिस्कस किया है। तो लिहाजा अच्छे माहौल में मीटिंग हुई है। कुछ चीज़ों की शिकायतें थी, लेकिन अब जब नेक्स्ट मीटिंग होगी और उम्मीद करेंगे वो शिकायतें नहीं होंगी और अच्छे माहौल में जो जैसे मीटिंग हुई है और अगली बारी और अच्छे होगी। और काफ़ी सारे इश्यूज थे जम्मू शहर के पानी के सिलसिले में, बिजली के सिलसिले में, गरीब लोगों को मकानों के सिलसिले में और नहरों के मसले में काफ़ी सारे एमएलएज ने अपने पॉइंट, ऑनरेबल एमएलए साहब ने अपने पॉइंट रेज़ किए हैं और तो अच्छा मीटिंग हुई और लिहाजा कुछ चीज़ें जो हैं ऑनरेबल सीएम साहब के नोटिस में हम लेके जाएंगे और जो चीज़ें वहाँ से होनी हैं वो वहाँ से करवाएंगे। वादी कश्मीर के 2 सरकर्दा लीडरों ने अपने कई हामियों के साथ बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की है। उनमें गुलाम नबी भट्ट पालपुरी और अब्दुल मजीद शेख शामिल है। गुलाम नबी भट्ट ने हाल ही में ईदगाह से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लिया था। अब्दुल मजीद शेख ने भी सुंबल से इलेक्शन लड़ा था। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर सच शर्मा ने कहा कि इससे पार्टी मजीद मजबूत होगी। इन रहनुमाओं ने वादी कश्मीर में बीजेपी को मजीद मजबूत बनाने के लिए सख्त मेहनत करने का वादा भी किया है। उन्होंने कश्मीर की तमाम सूरत हाल में बड़ी तब्दीली लाने और वादी में बहुत बड़ी तरक्की का बाइस बनने का पूरा क्रेडिट वजीर आजम नरेंद्र मोदी को दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी से इसलिए जुड़े हैं कि इन्हें लगा कि आज भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। आज जिस तरीके से वातावरण वहां पर डेवलपमेंट का बना है, एक अच्छे वातावरण में आज इन्होंने एक इच्छा जाहिर की थी हमारे आरिफ राजा जी के पास कि हम सब भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं। वो पॉलिटिकल पार्टी जो देश के हित में सोचती है, वो पॉलिटिकल पार्टी जिसके लिए समाज का हित पहले है, अपना हित जो है वो पार्टी के कार्यकर्ता बाद में सोचते हैं। उस टीम ने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना हितकर समझा है। मैं पूरे परिवार में, भारतीय जनता पार्टी के परिवार में इनका स्वागत करता हूं। मैंने अभी रिसेंटली एज ए इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा। मैंने डाउनटाउन ईदगाह में से मैंने 6020 वोट लिए, 800 वोट से मैंने इलेक्शन हारा। आज मैंने ज्वाइन किया भारतीय जनता पार्टी, उस पार्टी के साथ जिसने पूरे हिंदुस्तान में बदलाव लाया। जिस श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कुछ बोला, जो उसने हिंदुस्तान में वादे किए, वो वादे उसने पूरे किए। आज पूरे जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे, उस भारतीय जनता पार्टी के साथ जिसने पूरे कश्मीर में बदलाव लाया, जो कुछ बोला कि वो करके दिखाया। खासकर कश्मीर में अगर आज नया कश्मीर है वो सिर्फ इसलिए कि श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कुछ बोला वो करके दिखाया। हम इनको शामिल करते हुए इस परिवार में बेहद खुशी हुई है और बहुत सा बदलाव जो है वो कश्मीर वैली में हुआ है और इनके आने से और भी वहाँ तब्दीली होगी, ये मैं उम्मीद करता हूँ। कश्मीर वादी को मुल्क के दीगर हिस्सों से जोड़ने वाली उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक मंसूबा अपने तकमीली मराहिल में दाखिल हो चुका है। इतलात के मुताबिक वजीर आजम नरेंद्र मोदी 17 फरवरी को इस तारीखी मंसूबे का इफ्तिताह कर सकते हैं, जिसे अकीदतमंदों और मुसाफिरों में जबरदस्त जोश व खरोश देखा जा रहा है। इस मंसूबे के तहत दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल
चिनाब ब्रिज का भी इफ्तिताह मुतवक्के है। अब माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद अकीदतमंद आसानी से कश्मीर वादी का सफर कर सकेंगे, जो पहले सिर्फ कौमी शाहराह के जरिए मुमकिन था। रेल सर्विस शुरू होने से यह सफर न सिर्फ आरामदेह बल्कि कम खर्च भी होगा, जिससे सयाहत और मईशत को फरोग मिलने की उम्मीद है। बात है, जो लोग कश्मीर नहीं जा पाते थे कि पूरी एक नाइट की जर्नी होती थी बाई रोड कई लेडीज कई लोग नहीं ट्रैवल कर पाते, ट्रेन में तो उनके लिए बहुत इजी हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। आप भी एक्साइटेड हैं जब चलेंगे? बहुत एक्साइटेड हूँ जी। नेक्स्ट टाइम मैंने सीधा वहीं जाना है। नेक्स्ट प्लान मेरा यही है कि वाया कश्मीर देन माता वैष्णो देवी। मैं हूँ जी गाँव जयपुर जिला हिसार हरियाणा से हूँ जी। मैं वैष्णो देवी के मंदिर में माथा टेकने आया हूँ। जो आपने कहा है जम्मू के लिए वो कश्मीर के लिए गाड़ी जा रही है, बहुत अच्छी बात है जी। हमें बहुत खुशी है कि हम एक कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक इंडिया हो जाएगा। धवल पटेल है, मैं गुजरात से आया हूँ और मैं फ़र्स्ट टाइम जम्मू कश्मीर आया हूँ और मुझे खुशी हो रही है कि यहाँ पे ट्रेन शुरू होने वाली है। तो एज ए टूरिस्ट जो भी इंडिया से है, जो पहले जम्मू कश्मीर नहीं जा सकते थे, अभी वो जा पाएंगे और यहाँ की जो लोकल कल्चर है वो देख पाएंगे, यहाँ का क्या महत्व है वो जान पाएंगे और यहाँ के जो लोकलिस्ट आपके यहाँ पे जो रहते हैं उनको भी टूरिस्ट आने की वजह से यहाँ पे इनकम बढ़ेगी और जम्मू कश्मीर का और भी ज़्यादा नाम होगा, पूरे वर्ल्ड वाइड में नाम होगा यहाँ पे। माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। भारतीय रेलवे कश्मीर घाटी तक रेल सेवा शुरू करने जा रहा है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि 17 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको हरी झंडी दिखाएंगे और कटरा से बनिहाल रेलवे सेक्शन के बीच दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल से गुजरती हुई वंदे भारत कश्मीर घाटी पहुंचेगी। ये इतिहास में पहली बार होगा जब कश्मीर घाटी रेल कनेक्टिविटी के जरिए पूरे देश के साथ जुड़ जाएगी और माता वैष्णो देवी के दरबार में जो श्रद्धालु देश भर से यहाँ पहुँचते हैं वो अब सीधे कश्मीर घाटी बाय ट्रेन जा सकेंगे। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए राहुल कपूर, रियासी, कटरा। सिंहपुरा में नकबजनी की वारदात पेश आई है। चोरों ने 2 मसाजिद से नकद रकम और एक दुकान से लाखों रुपए मालियत का साजो सामान उड़ा लिया। लोगों का कहना है कि अब चोर मसाजिद को भी नहीं बख्श रहे। सिंहपुरा में चोरों ने 2 मसाजिद में नस्ब करदा सेफ ही उड़ा ली है, उनमें बड़ी रकम मौजूद थी। मुतासरीन ने SDPO पटन से अपील की कि इस मामले में तहकीकात की जाए और मुलव्विस अफराद को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। दुकान में युति सहार कहें बाखुदा मे शाड़ पान बन मे लूटित जनाब दपान करो जनाब तहकीकत पटन पुलिस जनाब तहकीकत करो मदद। लाड़कीपुरा अवंतीपुरा में दरियाई जहलम से गैर कानूनी तौर पर रेत निकालने वालों के खिलाफ जियोलॉजी एंड माइनिंग की जानिब से कार्रवाई अमल में लाई गई। जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत क़य्यूम की निगरानी में जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट और फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट की मुश्तरका टीमों ने इलाके में गैर कानूनी तौर पर रेत निकालने को रोकने के लिए खसूसी मुहिम शुरू की है। बिल्कुल, ये मल्टी डिपार्टमेंटल हमने किया है। इसमें इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल, रेवेन्यू भी है और हमारा डिपार्टमेंट भी है। हमने इसका कॉग्निजेंस लिया जो यहाँ पे ये कंप्लेंट्स थी, तो यहाँ पे जो मेन रैंप है वो स्नैप कर दिया गया है और पूरी इंस्ट्रक्शंस है कि इस रैंप को बिल्कुल भी डिसमेंटल करना है और दूसरा ये कि यहाँ से जो भी कोई मटेरियल निकलेगा दैट विल बी सीज्ड एंड तीसरा हमने ये एरिया बिल्कुल इसको नो गो जोन बना देंगे और इंस्ट्रक्शंस ये भी हैं कि इसमें बिल्कुल भी किसी किस्म की कोई एक्सट्रैक्शन नहीं अलो की जाएगी। बिल्कुल इस एरिया पे स्पेशल फोकस रहेगा, जो भी यहाँ से मिनरल निकलेगा वो सीज़ किया जाएगा एंड वी विल इंश्योर कि यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट्स मिलके ये कि इस एरिया में इसको एक नो एक्सट्रैक्शन जोन बना देंगे और यहाँ किसी भी किस्म की कोई एक्सट्रैक्शन नहीं अलो की जाएगी। राजौरी के क्वारंटीन सेंटर में 22 दिन गुजारने के बाद
बरहल गांव के तमाम अफराद आज अपने घरों को वापस लौट गए। इन तमाम अफराद को एहतियाती तदाबीर के तहत क्वारंटीन में रखा गया था, जहां उनकी मुसलसल तिबी जांच की गई। मकामी इंतजामिया और मेडिकल टीम ने उन्हें मुकम्मल सेहतमंद करार देते हुए घर जाने की इजाज़त दे दी। अहल खाना ने इस वापसी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए इंतजामिया और तिबी अमले का शुक्रिया अदा किया। तो दूसरी जानिब गाँव वालों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि मुस्तकबिल में ऐसे हालात में मकामी सतह पर ही बेहतर इंतजामात किए जाए ताकि लोगों को गैर ज़रूरी मुश्किलात का सामना न करना पड़े। पुलवामा के राजपुरा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ने कामयाब ऑर्थोपेडिक सर्जरी के साथ एक अहम तिब्बी संगमील हासिल किया। राजपुरा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के डॉक्टरों ने एक ऐसे मरीज की ऑर्थोपेडिक सर्जरी कामयाबी से की जिसका पांव खराब और मफलूज था। डॉक्टर एजाज अहमद ने ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर राजपुरा की सरबराही में ही ये ऑपरेशन कामयाबी से अंजाम दिया। राजपुरा अस्पताल में पहली बार इस तरह की पेचीदा सर्जरी की गई जो इसकी बढ़ती हुई तिब्बी सलाहियतों को उजागर करती है। पेशेंट आया था ओपीडी में, ये प्रेजेंट कर रहा था विद डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग और इनको डिफॉर्मिटी फुट थी। हमने इवेलुएट करके इनको एक प्लान किया, हम एक ऑस्टियोटॉमी करेंगे इनको तो उससे इनको शायद बेटर हो जाएगा। फिर हमने पेशेंट को एक्सप्लेन किया सारे रिस्क और प्रोग्नोसिस, फिर पेशेंट का कंसल्ट लेके हमने इसको सर्जरी की और इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से सब कुछ ठीक रहा। यूजुअली ये जो प्रोसीजर्स है ये CHC लेवल पे नहीं होते हैं, तो हमारे बीएमओ साहब की मदद की वजह से और उनके अप्रोच की वजह से हम ये सर्जरी यहाँ कर पाए। ये इस किस्म की सर्जरी हम इंशाल्लाह फ्यूचर में और करने वाले हैं। थायराइड जमे गोगी खत में खोरस तो गो नेट अंदर कुनत अत नेरान वाशा पाशा कहें पे वारिया करना सर्जरी तो पे बह राजपुर तो कोर एजाज साहबन ऑपरेशन यव शुक्र खुदायस कुन असल पे थायराइड तो रिहारस तमें खतम गोगी तो पे गो नेट पे अंदर कुनत अहन सारी डॉक्टर साहब असल पे असल ना पकुन खोर दिवन होल बोल मावू ये दिवन मावू दिवन से खोरस में दिवन क्या। जम्मू में स्काउट्स एंड गाइड की तकसीम इनाम तकरीब में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने शिरकत की और उन्होंने स्काउट्स एंड गाइड्स की खिदमात की सताइश की। उन्होंने बेहतर खिदमात के लिए स्काउट और गाइड को इनाम और तौसीफी सनद से भी नवाजा। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि भारत स्काउट्स एंड गाइड्स खिदमात फराहम करने का ऐसा मिसाली स्टेज है जहां इंसानी इक़दार का सबक सिखाया जाता है जिसके जरिए समाज में मुस्बत तब्दीली और अमन की राह हमवार होती है। 1907 में इस महान संस्था की स्थापना के पश्चात रॉबर्ट बेडन पॉवेल के नेतृत्व में स्काउट्स और गाइड्स का आंदोलन पूरी दुनिया में अपनी जड़ें जमाने में कामयाब हुआ। इतिहास में जाकर अगर हम देखते हैं तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि स्काउट्स और गाइड्स सेवा और युवा ऊर्जा का एक ऐसा अद्भुत और अनूठा मंच है जहां नई पीढ़ी सद्भाव, भाईचारा और मानवता के मूल्यों को सीखती है और उसके माध्यम से सामाजिक परिवर्तन का शांतिपूर्ण मार्ग प्रशस्त करने में कामयाब होती है। एक संस्थान के रूप में भारत स्काउट्स गाइड्स ने अपनी 75 साल की यात्रा पूरी कर ली है। किसी भी संस्था के 75 वर्ष बड़े महत्वपूर्ण होते हैं और अगले 25 वर्षों का कालखंड इस उत्कृष्ट संस्थान के लिए मुझे लगता है ये अमृत काल है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। लारकीपुरा अवंतीपुरा में झेलम नदी से अवैध रेत खनन के खिलाफ भूविज्ञान और खनन द्वारा की गई कार्रवाई। भूविज्ञान और खनन विभाग और बाढ़ नियंत्रण विभाग की संयुक्त टीमों ने क्षेत्र में अवैध रेत निकासी को रोकने के लिए चलाया विशेष अभियान।
गृह मंत्री अमित शाह के साथ कठुआ और सोपोर की घटनाओं पर की चर्चा। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बयान। कहा, बैठक में राज्य का दर्जा बहाल करने और आगामी बजट सत्र पर भी हुई चर्चा। फरीदाबाद के जवां गांव में विवाद का वीडियो आया सामने। जमीन को लेकर दो भाइयों के बीच विवाद में पत्थरबाजी और पेट्रोल बम से किया गया हमला। हिमाचल कैबिनेट की बैठक स्थगित। अब 15 फरवरी को होगी सुक्खू मंत्रिमंडल की बैठक। आज बजट सत्र की तारीखों पर लगनी थी मोहर। राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी रिपोर्ट पेश। जेपीसी सदस्य मेधा कुलकर्णी ने पेश की रिपोर्ट। विपक्षी सांसदों ने डिसेंड नोट को एडिट करने का लगाया आरोप। विपक्ष राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी रिपोर्ट पेश। जेपीसी सदस्य मेधा कुलकर्णी ने पेश की रिपोर्ट। विपक्षी सांसदों ने डिसेंड नोट को एडिट करने का लगाया आरोप। विपक्ष के हंगामे की जेपी नड्डा ने की निंदा। 7 मार्च से शुरू हो रहा है हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र। राज्यपाल के अभिभाषण से होगी बजट सत्र की शुरुआत। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर की राज्याधिकार की बहाली के लिए शुरू किया 15 दिनों का जनसंपर्क अभियान। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्याधिकार की बहाली पर राजनीति कर रही है कांग्रेस। कश्मीर घाटी के दो प्रमुख नेता गुलाम नबी भट्ट और अब्दुल मजीद शेख भाजपा में हुए शामिल। बीजेपी अध्यक्ष सत शर्मा ने कहा, कश्मीर घाटी ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर की जारी भर्ती के उम्मीदवारों के लिए बड़ी राहत की खबर है। मरकजी वजारत दाखिला ने एक बार के लिए उम्र की हद में 4 साल की रियायत देने का ऐलान किया है। यह फैसला हुकूमत हिंद के अंडर सेक्रेटरी की जानिब से जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी को भेजे गए एक सरकारी मकतूब के जरिए बाज़ाब्ता तौर पर पहुंचाया गया। इस रियायत से इन उम्मीदवारों को फ़ायदा होगा जो उम्र की हद के बाइस दरख्वास्त देने से कासिर थे। बडगाम तरक्की की राह पर गामजन है और कई अहम तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है। इन ख्यालात का इजहार डिप्टी कमिश्नर बडगाम अक्षय लाभरू ने किया। उन्होंने कहा कि बडगाम टाउन के शहरियों को जल्द ही साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी और तिबी सहूलियात को मजीद बेहतर बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। पीएम पैकेज मुलाजमीन के लिए ट्रांजिट कैंप की तामीर भी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। जैसे बडगाम टाउन है, मागाम टाउन है, खान साहब का टाउन है, मीरवा का टाउन है, चाडूरा का टाउन है, चरारी शरीफ का टाउन है। जो जल जीवन मिशन है वो रूरल एरियाज के लिए होता है, अर्बन एरियाज के लिए जेजेएम अप्लाई नहीं करता है। और ज़रूरत अब ये है कि जो हमारे अर्बन टाउन्स हैं उनके वाटर ऑगमेंटेशन के लिए हम प्रोजेक्ट्स को जल्द से जल्द जो है वो अप्रूव कराएं। ये बताते हुए मुझे आपको खुशी है कि 6 टाउन्स के लिए जो प्रोजेक्ट्स हैं, खासकर जो बडगाम टाउन है, प्रोजेक्ट हमने गवर्नमेंट को भेजा था, अप्रूव हो गया। अप्रूव होने के बाद आज जो लेटर ऑफ इंटेंट होता है LOI, वो भी बडगाम टाउन के लिए इशू हो चुका है और बहुत जल्द अब वाटर ऑगमेंटेशन के लिए जो काम करना है वो ग्राउंड पे शुरू हो जाएगा। और बडगाम ही नहीं, बहुत जल्द हमारा बीरवा, मागाम और खान साहब, इसका भी काम ग्राउंड पे शुरू हो जाएगा क्योंकि LOI उनकी इशू और बीरवा और खान साहब हो चुकी हैं और मागाम का बहुत जल्दी LOI इशू हो जाएगा। चाडूरा और चरारी शरीफ टाउन के लिए अभी DPR बन रहा है, बहुत जल्दी उनका काम भी जो है वो गवर्नमेंट को DPR के साथ भेज दिया जाएगा और ग्राउंड पे काम शुरू कराया जाएगा। गवर्नमेंट के जो 2 मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और क्रिटिकल केयर यूनिट, वो ऋषिपुरा में बन रहे हैं। ESIC का जो हॉस्पिटल है वो ओमपुरा में बन रहा है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट का बन रहा है। तो ऑब्वियसली जब ये सारी हेल्थ केयर के आप बड़े बड़े जो सेंटर्स हैं देख रहे हैं बडगाम में बनते हुए, तो आने वाले टाइम में जो एक हेल्थ केयर में सर्विसेज की प्रोविजन है उसमें एक मेजर शिफ्ट होने वाला है। शेखपुरा में ऑलरेडी हमारा जो ट्रांजिट अकोमोडेशन है वो वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड है, बहुत पुराना ट्रांजिट अकोमोडेशन है। पहले मैं वहाँ की बात करना चाहूँगा। वहाँ के लोगों की ये एक रिक्वेस्ट थी कि क्योंकि उनके अपने कम्युनिटी के कुछ नीड्स होते हैं, सोशल फंक्शंस होते हैं, उन फंक्शंस को करने के लिए वहाँ पे कोई कम्युनिटी की स्पेस नहीं। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि उन पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ और इनहेबिटेंट्स के लिए शेखपुरा ट्रांजिट अकोमोडेशन में डबल स्टोरी मल्टीपर्पज़ कम्युनिटी हॉल वो बन रहा है
और उस पर भी काम बहुत तेजी से चल रहा है। जम्मू कश्मीर यूटी लेवल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में बडगाम के खिलाड़ियों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 43 मेडल्स अपने नाम किए। जम्मू में मुनक्किदा इस चैंपियनशिप में 500 से ज्यादा खिलाड़ियों ने शिरकत की, लेकिन बडगाम के नौजवानों ने अपनी महारत से सबको हैरान कर दिया। जब भी खिलाड़ी बडगाम वापस पहुंचे तो रेलवे स्टेशन पर वालिदैन ने उनका वालहाना इस्तकबाल किया। ये हमारी 27 स्टेट चैंपियन JNK की 27 स्टेट चैंपियनशिप थी और मुझे 2 फाइट्स मिली थी, एक जम्मू वाली के साथ और एक कटरा वाली के साथ, और मैंने वो दोनों जीत लिया और मैंने गोल्ड मेडल अचीव। हमारा जो हॉल है वो उतना ज़्यादा भी बड़ा नहीं है और हमारी फैसिलिटीज़ भी उतनी नहीं है, और उसी कमरे में हम प्रैक्टिस किया करते थे। बहुत मेहनत किया, हमारे कोच ने मेहनत किया, हमने मेहनत की है, तो हम अपने कोच को भी अप्रिशिएट करते हैं इसके लिए, और हमारी मेहनत भी है और हमने इस तरह। जी, मुझे अभी 8 मंथ्स हो गए ट्रेनिंग करते हुए। तो हम जिस हॉल में प्रैक्टिस करते थे वो बहुत छोटा था, और तो मेरा बस यही मेरा था गोल कि मैं स्टेट चैम्पियनशिप में कोई मेडल लाऊं। स्टेट चैम्पियनशिप थी, उसमें हमने 11 बच्चों के लिए पार्टिसिपेट की, क्योंकि उन्होंने लास्ट टाइम डिस्ट्रिक्ट में पार्टिसिपेट किया, उनके सिल्वर और गोल्ड मेडल थे। जिसका सिल्वर और गोल्ड मेडल था वही इसके लिए सिलेक्ट था, वही एलिजिबल था ये स्टेट चैम्पियनशिप के। उसके बाद जो हमारे 11 बच्चे थे, 11 बच्चों में हमारे 9 मेडल आए, 9 में से 4 सिल्वर आए, 4 ब्रॉन्ज आए और 1 गोल्ड आया। इसमें ये बच्चे सारे हैं जो ये यहाँ पे हमारे एकेडमी में प्रैक्टिस करते हैं। बिल्कुल। तो नाजरीन, जिस तरह से आप देख रहे हैं, बच्चियाँ बढ़ चढ़ कर अब खेल कूद में हिस्सा ले रही है, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी सोसाइटी थी जहाँ पर बच्चियाँ कम इन खेलों में हिस्सा लेती थी, लेकिन अब ऐसा दौर है क्योंकि बच्चियाँ ज़्यादातर इन खेलों में हिस्सा ले रही है और अपना नाम कमा रही है। न्यूज़ 18 के लिए बडगाम से मैं आबिद हुसैन। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मेंढर में नौजवानों के लिए एक क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। इसमें सरहदी और दिही इलाकों की 2 दर्जन के करीब टीमें शिरकत कर रही हैं। मुकाबले का इनेकाद का मकसद नौजवानों में खेलों और सेहत को फ़रोग देना, खेलों के जज्बे को फ़रोग देना और नौजवानों को तामीरी सरगर्मियों में शामिल करना है। जम्मू की तरफ बहुत आगे बढ़ रहा है। तो आज जो इन्हें डिग्री कॉलेज में जो एक टूर्नामेंट स्टार्ट हो रही है, जिसमें 14 टीमों ने हिस्सा लिया है, जिसमें हमारी डिग्री कॉलेज की जो टीम है वो 4 टीमें हैं। बाकी सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जो बाहर की टीमें हैं उनको भी इन्हें अलो किया, जो अंडर 23 से नीचे हैं वो भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। और मैं आपको बात बताऊं, जैसे हमारे साहब ने बता दिया कि जो आदमी गेमों की तरफ जाता है उसका जो माइंड है वो ड्रग्स की तरफ नहीं जाता है। और एक सबसे बड़ी अच्छी बात जो हमने देखी अर्ली को पिछले 10 दिनों में, जो पूरी स्टेट का टूर्नामेंट आज पहली बार हमारी मेंढर तहसील में हुआ, डिस्ट्रिक्ट पुंछ में पहली बार हुआ, जिसमें हमारे डोडा के, पदरवा के, किश्तवाड़ के, अनंतनाग के, श्रीनगर के, कठुआ, जम्मू के बच्चे यहाँ पे आए थे। कम से कम 300 बच्चा था। तो वो हमारे मेंढर के लोगों की हमें दाद देनी पड़ेगी कि इतने अच्छे तरीके से हमारे क्या स्टूडेंट थे, क्या हमारे टीचर साहिबान थे, उनने इतने बढ़िया तरीके से अरेंजमेंट किया था कि एनर्जी को चैनलाइज किया जाए। स्पोर्ट्स वैसे भी हर एक आदमी को खेलना चाहिए, उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। आज की डेट में हमारा जो भारत का मिशन है एंटी ड्रग, तो उसमें सबसे अच्छा ये है कि आपने यूथ को आप स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि यूथ के पास एक पोटेंशियल एनर्जी है। जब तक आप पोटेंशियल एनर्जी को चैनलाइज नहीं कर जाओगे किसी न किसी वे में, वो रॉन्ग वे में यूज हो जाएगी, जिसमें एक हमारी ड्रग है और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो कॉलेज ने और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने इसमें पहल की है। इन बच्चों की पहल भी है, ये भी वॉलंटरली हमारे सामने आए और 14 टीम कम से कम पार्टिसिपेट कर रही हैं। एक अच्छा कल्चर है, आई थिंक इसको हमें बूस्ट करना चाहिए। हालिया दिनों त्राल में एक फिल्म की शूटिंग हुई है, जिस पर मकामी नौजवानों ने खुशी का इजहार किया। नौजवान फिल्मसाज उमर निसार ने भी इस इक़दाम का खैर मकदम करते हुए कहा कि त्राल कुदरती हुस्न से माला माल है और फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को यहाँ आकर शूटिंग करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे न सिर्फ इलाके में सियाहत को फ़रोग मिलेगा, बल्कि मकामी नौजवानों को रोजगार के मौके भी फराहम होंगे। To this forest department, and we have a message for the general public, for the public in general, that we must actively participate in such programs to conserve our environment and to maintain an ecological balance. And it is very important to curb this
keep a check on this global warming. So we must go for these initiatives, and we again welcome this forest department for such a wonderful initiative. फॉरेस्ट रेंज त्राल हर वक्त तैयार हैं हर किसी ड्राइव के लिए, जहाँ भी प्लांटेशन ड्राइव होगी। हमारा मकसद ये है कि लोग पार्टिसिपेट करें इसमें। हर साल हम 40 से 50 हज़ार पौधे यहाँ तैयार कर रहे हैं अपनी नर्सरियों में, और बहुत से प्लांट्स हम अवंतीपुरा से भी ला रहे हैं हज़ारों की तादाद में, कि यहाँ एफॉरेस्टेशन में हम थोड़ा कंट्रीब्यूट कर सकें। हमारा तो काम चल रहा है, हर जगह चल रहा है, इस साल भी चल रहा है। लगभग 40 हज़ार के करीब हम इस साल भी प्लांट्स लगा रहे हैं। 2 जगहों पे अभी भी काम चल रहा है। शब बारात की मुक़द्दस और बाबरकत रात के पेश नज़र खानकाह फैज़ पनाह त्राल में नमाज इशा रात 10 बजे अदा की जाएगी। इस मौके पर पूरी रात दरूद व अज़कार नात की रूह परवर महफिल जारी रहेगी, जो नमाज फज्र तक अंजाम दी जाएगी। और इस बाबरकत तक़रीब के लिए खानकाह में तमाम ज़रूरी इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। के नाम से जाना जाता है, जिसकी फ़जीलत कुरान और अहादीस की ज़ख़ीरे के अंदर मौजूद है। इस रात के हवाले से अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका इन्ना कुन्ना मुंदिरीन, कि हमने इस बरकत वाली रात में कुरान करीम को नाज़िल फरमाया। और अहादीस के अंदर हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ बहुत सारी अहादीसें फ़ज़ाइल के हवाले से बयान फरमाई हैं, वहाँ ही इस रात के हवाले से एक फ़जीलत ये भी बयान फरमाई है कि इस रात की कितनी बड़ी फ़जीलत है कि ग़ुरूब आफ्ताब से लेकर तलुए फ़जर तक कायनात का परवरदिगार अपने बंदों की तरफ मुतवज्जे होकर उसकी रहमत जो है वह ऐलान कर रही होती है कि है कोई मग़फ़िरत तलब करने वाला, उससे अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमा दे। बांडीपुरा जिले के सुंबल इलाके में एसएसपी ट्रैफिक रूरल कश्मीर रविंद्रपाल सिंह और डीएसपी ट्रैफिक गुलजार अहमद की क़यादत में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ एक खसूसी मुहिम चलाई गई। ओवरलोडिंग, ओवर स्पीडिंग, बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने, सीट बेल्ट न पहनने और दुरुस्त दस्तावेजात न रखने जैसे कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर सख्त कार्रवाई की गई। कई गाड़ी मालकान और ड्राइवरों के खिलाफ चालान काटे गए और जुर्माने आयद किए गए। कंटिन्यूटी में हमारा एक साइंड असाइनमेंट रहती है, और ये हमारा एक अवेयरनेस कम स्पेशल ड्राइव रहता है। और ख़ासकर हम लोग यहाँ पे एक मैसिव ड्राइव के तौर पे हम लोग ने पूरे जितने भी हमारा अमला है रूरल एरिया में, जितनी भी हमारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें हम लोगों ने हदायतें रखी हैं। दे आर गोइंग टू गो फॉर द मैसिव ड्राइव अगेंस्ट द प्रेशर हॉर्न्स। जो प्रेशर हॉर्न जो नॉइस पोल्यूशन का बहुत बड़ा एक सबब बनता है, और इट्स अ डिस्टर्बेंस एलिमेंट आल्सो। तो आप देख लें यहाँ पे कम से कम कोई अभी तक यहाँ पे अभी सुम्बल एरिया की बात करें तो 10 से 12 के करीब हम लोगों ने प्रेशर हॉर्न जो है एक तो डिटैच भी किए उनकी गाड़ियों से, और प्लस उनको अकॉर्डिंगली एज पर द प्रोविजन जो है वो चलान भी हम लोगों ने किया। समाजी इंसाफ के वजीर ने दिव्यांग कारीगरों को दिव्य कला मेले के जरिए फरोग देने के लिए पहल की, जो कल से जम्मू में शुरू होने जा रहा है। नवीन शाह, CMD NDFDC कमिश्नर सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर ने कहा कि लोगों को बड़ी तादाद में दिव्यांगों की तैयार करदा मुख्तलिफ मसनूआत और सकाफती शो और खानों को देखने के लिए आना चाहिए। आप में एक अलग राज्य है ना, तो यहाँ होना सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि यहाँ एक होना चाहिए। पूरे देश भर में हम लोग जो करते हैं, लेकिन जम्मू में आकर के करना एक अलग बात है ना। तो इसलिए जम्मू को चुना गया कि जो खासकर इसके लिए चुना गया कि जम्मू के लोगों को भी ये पता चले कि पूरे देश भर में क्या हो रहा है और हमारे यहाँ कैसे चल रहा है। ये है सर, इसमें कल्चरल आइटम्स, कुजीन्स की भी बात की गई है। इसमें बहुत ज़्यादा मतलब कल्चरल, मैंने तो आपको बताया कि हर दिन शाम में यहाँ पे एक कल्चरल प्रोग्राम होगा। जो यहाँ के दिव्यांग कलाकार हैं या जो भी दिव्यांग कलाकार हैं उनको हम लोग मंच देते हैं। देखिए, सरकार जब इतना काम कर रही है तो ये आशा की जाती है कि जो हमारे नागरिक हैं, जिस भी देश में ये लगता है, जिस भी शहर में ये लगता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ। उसके आने से ही इस मेले की रौनक बढ़ती है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। इनको लारकीपुरा अवंतीपुरा में झेलम नदी से अवैध रेत खनन के खिलाफ
भूविज्ञान और खनन द्वारा की गई कार्रवाई। भूविज्ञान और खनन विभाग और बाढ़ नियंत्रण विभाग की संयुक्त टीमों ने क्षेत्र में अवैध रेत निकासी को रोकने के लिए चलाया विशेष अभियान। गृह मंत्री अमित शाह के साथ कठुआ और सोपोर की घटनाओं पर की चर्चा। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बयान। कहा, बैठक में राज्य का दर्जा बहाल करने और आगामी बजट सत्र पर भी हुई चर्चा। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। त्राल में हालिया दिनों एक फिल्म की शूटिंग अमल में आई, जिस पर यहां के मकामी नौजवानों ने खुशी का इजहार किया। नौजवान फिल्मसाज उमर निसार ने इस पेशरफ्त का खैर मकदम करते हुए कहा कि त्राल कुदरती हुस्न से मालामाल है और फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को यहां आकर शूटिंग करनी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि इससे न सिर्फ सयाहत को फरोग मिलेगा बल्कि मकामी नौजवानों के लिए रोजगार के नए मौके भी पैदा होंगे। त्राल के हवाले से ये सबसे खुशखबरी की बात है हम सब के लिए। यहाँ पे एज ए फिल्म मेकर भी, एज ए यंगस्टर भी, त्राल का एक यहाँ का बसकिनदार भी होने के नाते भी हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है कि यहाँ जो फिल्म शूटिंग्स का सिलसिला है फिर से शुरू हो गया है। देखिए, इससे हमारे जितने भी यहाँ पे लोकल डेस्टिनेशंस है, जितने भी हमारे यहाँ पे अच्छी अच्छी जगह है वो प्रमोट होंगे। उसके साथ साथ यहाँ की इकोनॉमी, यहाँ के यंगस्टर्स भी प्रमोट होंगे, उनका टैलेंट भी यहाँ पे प्रमोट होगा। उसके साथ साथ ही इन ए वे इस एरिया को ओवरऑल बूस्ट मिलेगा। सो ये बहुत ही अच्छी बात है। ये सिलसिला जारी रहना चाहिए, जारी के इसको प्रमोट करना चाहिए हम सबको, क्योंकि जैसे हमारे पास यहाँ पे कुछ ऐसी डेस्टिनेशंस है जो कि अगर टूरिज़्म के अंडर आएंगी, जो यहाँ का फिर इन अ वे सिंगल विंडो जो हम परमिशंस की बात करते हैं वो भी आसान होगा, ड्रोन फ्लाइंग भी आसान होगा उससे। तो ये सारी परमिशन जितनी आसान होंगी उतने ज़्यादा फिल्म मेकर्स यहाँ आएंगे, उतना फिर त्राल बूस्ट होगा। मेरे हिसाब से ये सब होना चाहिए। यहाँ पे जो हो रहा है ये बिल्कुल वेलकम स्टेप है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। हम भी इन ए वे छोटे मोटे जो म्यूज़िक वीडियोस बनाते हैं, रिसेंटली अभी हमारा एक म्यूज़िक वीडियो जिसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अवार्ड दिया था। सो हम अब नेक्स्ट कोशिश करेंगे कि त्राल में ही हम भी बनाएं, क्योंकि सिलसिला तो शुरू हो गया है, हमने तो शुरू किया है यहाँ सिलसिला, एंड होपफुली इसको हम भी प्रमोट करेंगे। बट वी रिक्वेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल कि वो भी सामने आए, हमें सपोर्ट करें in terms of logistics, in terms of permissions and all. तो definitely ये सब यहाँ पे प्रमोट होना चाहिए। It will promote all across, it will promote all across globe. ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर में ट्रैवल एजेंट्स के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक जामिया सयाहती पॉलिसी का मुतालबा किया है। श्रीनगर में एक कन्वेंशन के दौरान स्टेक होल्डर्स ने सयाहत की सनत की बढ़ती हुई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए गुलमर्ग, पहलगाम और श्रीनगर जैसे मकामात पर मज़ीद बुनियादी ढांचे की तामीर का मुतालबा किया। MLA जड़ीबल तनवीर सादिक और MLA हबकदल शमीमा फिरदौस ने यकीन दिलाया कि इससे मुतल्लिक़ तमाम मसाइल पर वज़ीर आला की नोटिस में लाए जाएंगे। मीटिंग थी जो बजट का था, प्री बजट, उसमें भी हमने टूरिज़्म के बारे में और इनके बारे में बात की। बहुत अहम सजेशन थी कि एयरपोर्ट पे जो भी अंदर कोई जाता है तो उसको फ़ी पे करना होता है। अगर कोई फ़्लाइट डिले होती है तो उसका भी खमियाजा इनको भुगतना पड़ता है। तो बहुत सी सारे सजेशंस आई हैं। मैंने इनको पूरा एश्योर किया है कि ये गवर्नमेंट उनके लिए है, और असेंबली भी आ रहा है, उसमें भी हम कुछ न तो कुछ इनके लिए सही फैसला करेंगे। We want a comprehensive policy to safeguard our interest. Second, we have requested for a tourism board wherein we can have intellects, we can have government, we can have bureaucrats sitting down, brainstorming ourselves and devising policy for the betterment of tourists, for the better of the community and the local stakeholders. जम्मू कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही, पर आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। आदाब।